आज का जो वीडियो है वो ये है कि हम ब्रेकअप के दर्द से बाहर कैसे निकलें। पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तब समझ आएगा। और बिलीव मी, आप लास्ट में जब निकलेंगे तो आप एक दिमाग की शांति के साथ निकलेंगे। तो मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में बना रखें। पहला पार्ट है कि आपको क्या करना चाहिए, और दूसरा आपको कैसे बचना चाहिए, और तीसरा आपको इसके लिए क्या करना है। जो तीसरा पार्ट है वो बताएगा कि कैसे आप उस चक्रव्यूह को भेद के आप बाहर वापस आएंगे और आप पहले से बेटर महसूस करेंगे। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति से आप सारे संपर्क ख़त्म करेंगे। नो कांटेक्ट रूल, किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं करेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी तरीके से आप ना उसकी फ़ोटो देखेंगे, ना प्रोफाइल फ़ोटो देखेंगे, ना वो क्या कर रहा है वो देखेंगे, ना उसे स्टॉक करेंगे, ना उसका पीछा करेंगे। आपको पूरी तरीके से कांटेक्ट ख़त्म कर देना है। क्योंकि अगर आपने वापस से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो होगा ये कि आप जिस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं उससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। उसका कारण यह है कि जो हमारा दिमाग है उसकी एक खासियत है। हमारे दिमाग में जो भी हम विचार सोचते हैं, जो भी हमारा थॉट होता है, वो एक तरह का न्यूरल पाथवे बन जाता है। तो एक कहावत है जिसे हम कहते हैं कि न्यूरॉन्स दोस फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। तो न्यूरॉन्स जो फायर करते हैं एक साथ, वो वायर करते हैं एक साथ, और वो वायरिंग जो हो जाती है, जो विचार होता है, उसका रास्ता मजबूत हो जाता है। तो उस मजबूत रास्ते को तोड़ने के लिए हमें उस चीज़ को धीरे धीरे उसे हमें भूलना पड़ता है। वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं समय के साथ। जैसे आप देखते होंगे कि गांव में किसी पगडंडी में घास में जो लोग चल के जाते हैं तो एक छोटा सा रास्ता बन जाता है। अब वो रास्ते के ऊपर और लोग चलते रहे, एक सड़क बन गई, और माना उसके ऊपर ट्रक वक और ये सब जाने लग गए तो एक हाईवे बन गया। तो इतना बड़ा रास्ता बन जाता है क्योंकि कोई चीज़ उस पर चलती जा रही है। ऐसे ही जो विचार है जो चलते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, तो वो एक हाईवे बन जाता है। तो सबसे पहले आपको है कि आपको नो कॉन्टैक्ट करना है, एकदम एब्सोल्युटली नो कांटेक्ट पॉलिसी अपनानी है। दूसरी ये है कि जो सबसे ख़तरनाक तरीके का प्यार होता है वो होता है इनकंसिस्टेंसी। तो जो प्यार है एक्चुअली वो प्यार नहीं, वो एक अटैचमेंट है। और उसमें अगर कोई सामने वाला व्यक्ति है वो कभी आपसे बात करता है, कभी बात बंद करता है, फिर कभी बात करता है, आप उस व्यक्ति से एकदम बाहर आ जाइए। वो आपको एडिक्टेड कर देगा। सबसे पहले आपको एकदम उस व्यक्ति से बाहर आ जाना है। एक कहावत है कि इनकंसिस्टेंसी लीड्स टू एडिक्शन, यानी जो चीज़ कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कोई व्यक्ति आपको लव एंड अफेक्शन दे रहा है, फिर हटा दे रहा है, फिर दे रहा है, फिर हटा दे रहा है, वो क्या करता है, वो आपको एडिक्टेड बना देता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इस एडिक्शन से, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो तुरंत से बाहर आ जाना है, आपको संबंध ख़त्म कर देना है। तो आप एक व्यक्ति के साथ अटैच थे और वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से चला गया, वो रिश्ता ख़त्म हो गया, और क्योंकि उस वजह से वो जो अटैचमेंट था उसकी वजह से एक तकलीफ़ आपके अंदर पैदा हो रही है। अब उस तकलीफ़ से आप कैसे बाहर निकलें, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, ज़्यादातर हम उन कारणों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या कारण थे कि वो व्यक्ति छोड़ के चला गया, क्या कारण थे कि उसने आपसे बात करनी बंद कर दी, क्या कारण था कि उसने मोबाइल ब्लॉक कर दिया। कारण कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को अपने रिजेक्शन के तौर पे ना देखें। आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, हो सकता है उस व्यक्ति के अंदर कमी हो, पर वो रिश्ता अब उसने ख़त्म कर दिया है। आप ये मान के चलिए कि कोई भी रिश्ता है उसकी लाइफ होती है। कोई रिश्ता है वो अनंत नहीं होता, इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं होता। जैसे इंसान की ज़िंदगी की लाइफ होती है, हर चीज़ की लाइफ होती है, हर ऑब्जेक्ट की लाइफ होती है, ऐसी रिश्ते की भी लाइफ होती है। कभी कभी कोई रिश्ते हैं जो नहीं चल पाते हैं, उनका ख़त्म होना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में वो और ज़्यादा चोट देंगे। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि वो पहले ही बता दे रहे हैं कि आगे नहीं चलेगा। अब जो भी रिपेयर का काम होगा वो आपकी तरफ से होगा। सबसे ख़राब चीज़ होती है वो जो कहानियाँ आपको ख़ुद को कहते हैं कि मैं पास्ट में जाता, ठीक कर देता, मेरे से क्या गलती हुई, ऐसा मैंने क्या किया, कुछ तो मैं पीछे जाऊं और चीज़ों को ठीक कर दूं, कुछ सवाल पूछूं। आपके बहुत सारे अनउत्तरित सवाल होते हैं जिनके जवाब नहीं होते हैं, आपको क्लोज़र नहीं मिल पाता। आखिर कारण तो बताए कोई कि हुआ तो आखिर हुआ क्या, और ये बात आपको परेशान करती है। पर अब जो रिपेयर का काम है वो सामने वाले व्यक्ति की तरफ से नहीं होना है, वो आपकी तरफ से होना है, और इसी बात को आपको समझना है।
इस रियलिटी को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ आपने जो समय बिताया होता है वो समय हो सकता है आपका बहुत अच्छा समय हो, आपके बहुत अच्छे पल हो जिनमें आपको बहुत अच्छा लगा हो। अब उन यादों के साथ आप अपने दिमाग में रखते और वो व्यक्ति अब वो एग्जिस्ट नहीं करता रियलिटी में, वो व्यक्ति ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो क्योंकि जब वो व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता रियलिटी में, हमारा दिमाग उस रियलिटी को स्वीकार नहीं करना चाहता है। और दुख का कारण यही है कि हम उस रियलिटी को डिनाई करते हैं कि वो रिश्ता अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो व्यक्ति अब एग्जिस्ट नहीं करता। वो व्यक्ति क्यों बदल गया उसके कारण में अभी नहीं जाना है, क्योंकि जो व्यक्ति कर गया, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ये समझना है हमारे हाथ में दूसरे के इमोशंस नहीं है, हमारे हाथ में दूसरे को कंट्रोल करना नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, हम खुद को रेगुलेट कर सकते हैं, हम खुद के इमोशंस को सही कर सकते हैं, हम अपना पर्सपेक्टिव सही बना सकते हैं कि आखिर हम सोच क्यों रहे थे जो गड़बड़ हुआ। आप ये समझिए कि वो व्यक्ति आपके अंदर क्या कर रहा था, जिसे हम प्यार समझते हैं। एक्चुअली में जो वो व्यक्ति है वो हमारे अंदर की कुछ नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा था। वो नीड्स क्या थी? वो नीड्स थी कि मैं मैटर करता हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी वैल्यू है। तो वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं ध्यान दे रहा था, आपकी केयर कर रहा था, आपको स्पेशल बना रहा था। पर अब वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से चला गया है। अब आप अपने आप को समझते हैं कि मैं वो स्पेशल नहीं हूँ, मेरी वो वैल्यू नहीं है, मेरी वो इम्पोर्टेंस नहीं है। और यही दुख का कारण भी है। वो व्यक्ति क्या कर रहा था? वो व्यक्ति आपकी कुछ नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा था। वो नीड्स क्या थी? वो नीड्स टू बी वैल्यूड, नीड्स टू बी मेक यू फील स्पेशल, नीड्स दैट यू मैटर। वो आपको सुनता था, वो आपको समझता था। पर अब वो व्यक्ति चला गया है, इसीलिए अब आप परेशान हैं। पर आप ये समझिए कि जो व्यक्ति जिन नीड्स को पूरा कर रहा था, वो नीड्स किसके अंदर थी? वो नीड्स आपके अंदर थी, वो नीड्स उस व्यक्ति के अंदर नहीं थी। तो जिस नीड्स को वो पूरा कर रहा था, आप उसे प्यार समझ रहे थे, वो प्यार नहीं था, वो आपकी ज़रूरत थी। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मेरी नीड्स क्या हैं। जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में था, आपको लगता है कि आप उससे प्यार करते थे, लेकिन आप देखिए कि आप उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते हैं। अगर आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं तो आप उससे प्यार करते रहिए, वो है या नहीं है। पर आपको उस व्यक्ति की ज़रूरत क्यों है? आप समझिए इस बात को कि वो व्यक्ति आपकी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है। क्या ज़रूरतें हैं जो वो व्यक्ति आपकी पूरी कर रहा है? वो व्यक्ति आपकी कुछ नीड्स को पूरी कर रहा है। वो नीड्स क्या हैं? आप उन नीड्स के बारे में जानिए, उन नीड्स को डिस्कवर कीजिए। वो नीड्स क्या हैं? वो नीड्स हो सकती हैं कि कोई आपको समय दे रहा है, तो आप अपने आप को समय दीजिए। वो व्यक्ति बहुत खुशहाल है, वो खुद हैपनिंग है, खुद डांस करता है, तो आप भी थोड़ा डांस कीजिए। वो व्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो आप भी थोड़ा पढ़ाई कीजिए। जो ट्रेड्स आपको उस व्यक्ति के अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो ट्रेड्स आपके अंदर दमित ट्रेड्स हैं, दबे हुए ट्रेड्स हैं। उन्हीं ट्रेड्स के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो ट्रेड्स आप अपने अंदर पैदा कर दो, आप अपने अंदर जगा दो। आप देखिए, आप खुद से प्यार करने लग जाएंगे। अगर आप अपने अंदर स्पेशल फील नहीं करते, तो आप ये समझिए कि आप अपने आप को स्पेशल क्यों नहीं फील कर रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में वो व्यक्ति खूब बोलता था, खूब चहल पहल करता था, तो आप ये समझिए कि आपकी ज़िंदगी में चहल पहल की कमी क्यों है। अगर वो व्यक्ति एकदम चुप रहता था, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपके जीवन में शांति क्यों नहीं है। अगर वो व्यक्ति हंसता है, तो थोड़ा आप भी हंसने की कोशिश कीजिए। अगर वो व्यक्ति ड्राइंग बनाता है, तो थोड़ी आप भी ड्राइंग बनाने की कोशिश कीजिए। ये सारे आपके अंदर के रिप्रेस्ड ट्रेट हैं, दबे हुए ट्रेट्स हैं। वो व्यक्ति सिर्फ आपको आईना दिखा रहा है कि देखो तुम्हारे अंदर क्या दबा हुआ है। बस वो व्यक्ति ने आपको एक शीशा दिखाया है कि देखो आपके अंदर क्या कुछ दबा हुआ है। जो दबा हुआ आपके अंदर है, जो ट्रेड्स आपके दबे हुए हैं, उन ट्रेड्स को आप बाहर निकालिए। अगर वो व्यक्ति की खुशी से आप अट्रैक्ट होते हैं, तो आप थोड़ा खुद भी खुश होइए। अगर उस व्यक्ति के डांस करने से आप अट्रैक्ट होते हैं, तो आप भी थोड़ा डांस कीजिए। जब तक आप उन ट्रेड्स को अपने अंदर इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा कि उस व्यक्ति के साथ माना आप जुड़ भी गए, लेकिन बाद में वही ट्रेड्स काटेंगे। इसलिए जो ट्रेड्स शुरुआत में किसी भी अट्रैक्शन के कारण बनते हैं, बाद में वही एक दूसरे से रिजेंटमेंट के कारण बनते हैं, एक दूसरे से दुख के कारण बनते हैं, वही काटते हैं। क्योंकि एक आदमी की चुप्पी एक हद तक अच्छी लगती है, लेकिन बहुत समय तक वो चुप्पी अच्छी नहीं लगती। एक व्यक्ति आपको चुपचाप बैठा बहुत अट्रैक्ट करता होगा,
क्योंकि आपको किसी ने सुना नहीं। तो आप बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी बातों को कह सकते हैं। अगर वो व्यक्ति बहुत बोलता है तो आप भी बोलना सीखिए। जिसे हम प्रेम समझते हैं, जिसे हम लव समझते हैं, एक्चुअली में वो लव नहीं है, वो हमारा अटैचमेंट नीड्स हैं जो सामने वाले व्यक्ति ने आपको दिखा दिए हैं कि आपके अंदर किस चीज़ की नीड्स थी, किस चीज़ की ज़रूरत थी। क्यों हम अपोजिट ट्रेट्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं? कारण ये है कि जो दो व्यक्ति हैं उनमें दो अलग अलग गुण हैं, और वो अगर साथ आते हैं तो एक का गुण और दूसरे का गुण मिलके सर्वाइवल के चांसेस बेटर कर देता है। तो ये इवोल्यूशनरी नीड है, इसी की वजह से हम अट्रैक्ट भी होते हैं। माना मुझे उड़ना आता है और दूसरे आदमी को तैरना आता है, और दो व्यक्ति अगर साथ में होंगे तो जहाँ उड़ने की जगह होगी वहाँ वो व्यक्ति मदद कर सकता है, और जहाँ तैरने की जगह होगी तो वहाँ दूसरा व्यक्ति मदद कर सकता है। तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो हम अट्रैक्ट होते हैं वो अपोजिट ट्रेट्स के लिए होते हैं। जो हम में नहीं है वो हम अट्रैक्ट होते हैं दूसरे में। पर होता यह है कि शुरू में जो ट्रेट्स अट्रैक्शन का कारण बनते हैं बाद में वही काटते हैं। इसलिए उन ट्रेट्स को थोड़ा थोड़ा हमें अपने अंदर भी इंटीग्रेट करना चाहिए। ज़्यादातर रिश्ते फेल इसीलिए होते हैं कि शुरू में जो आकर्षण का कारण बनता है बाद में वही काटता है, बाद में वही रिजेंटमेंट का कारण बनता है, बाद में वही खफा होने का कारण बनता है। इसलिए जिस चीज़ से हम अट्रैक्ट हो रहे होते हैं उस चीज़ को थोड़ा अपने अंदर भी इंटीग्रेट करना पड़ता है। वो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपको आपका आईना दिखा रहा है, आपका मिरर दिखा रहा है, और आप उसे एक चैप्टर के तरह देखिए। आप उसे लाइफ में इस तौर पे देखिए कि वो एक तरह का पाठ सिखा के गया है कि आपके अंदर की चीज़ की कमी थी। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है। हमें हमारा दर्पण दूसरा व्यक्ति बताता है। जब हम दूसरे व्यक्ति के साथ किसी रिलेशनशिप में आते हैं, अटैच होते हैं, तब हमें अपने बारे में पता लगता है। आप इसे एक खूबसूरत वाक्य की तरह देखिए, एक खूबसूरत इंसिडेंट की तरह देखिए, जहां आपको ये पता लगा है, आप अपने बारे में एक्सप्लोर कर पाए कि आपके अंदर क्या कमियाँ थी। आपके अंदर क्या कमियां थी मतलब आपकी क्या नीड्स थी जो आप खुद से पूरी नहीं कर रहे थे। उन नीड्स को आप खुद को पूरा करने दें। आप अपने आप को स्पेशल बनाएं, आप अपने आप को समय दें, आप अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दें। हम रियलिटी में इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि जो व्यक्ति कर रहा था आज तक वो उसका एक रूप था, अब वो व्यक्ति बदल गया है, उसका रूप बदल गया है। पर उस नए रूप को, उस व्यक्ति की, उस नए रियलिटी को हम डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने पहला देखा था वो एक अच्छा था, उससे हमें अच्छा लग रहा था, उससे हमें फील गुड हो रहा था। तो हम अपने दिमाग में उसी यादों को घुमाते रहते हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता, अब वो व्यक्ति वैसा है नहीं, अब वो रियलिटी वैसे नहीं है, पर हमारा ब्रेन उस सपने में जी रहा होता है, उस फैंटेसी में जी रहा होता है, उस ख्वाब में जी रहा होता है। तो ज़रूरत है हमें ये समझने की कि जो यथार्थ है उस यथार्थ के हिसाब से वो व्यक्ति वैसा नहीं है। अब वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से चला गया है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, वो जानता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमारा ब्रेन, क्योंकि हमारे ब्रेन को अच्छा लग रहा होता है, तो हमारे ब्रेन उस नीड्स को जो पूरा करता है वो फैंटेसी में करता है। हमारा ब्रेन यादों में उसको सोचने लग जाता है, हम उसको सपनों में देखने लग जाते हैं, हम उसे नींद में देखने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं उस ज़रूरत को हम फैंटेसी में पूरा करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उस व्यक्ति को आपको भगवान नहीं मानना है, उस व्यक्ति को आपको ये मानना है वो एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, आप ही की तरह है। उसकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसकी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। वो व्यक्ति आपके शरीर का हिस्सा था, अब वो व्यक्ति आपका शरीर का हिस्सा नहीं है, वो व्यक्ति अब चला गया है, उसे आपको अलग करना पड़ेगा। वो व्यक्ति आपके अंदर था क्योंकि आपने उसे जगह दी थी। याद कीजिए वो समय जब वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में नहीं था, तब भी आप खुश थे, तब भी आप खेलते थे, तब भी आप एंजॉय करते थे। आप पुराना टाइम याद कीजिए जब वो व्यक्ति आपके साथ नहीं था, तब भी आप खुश थे। वो दोबारा समय आ जाएगा, और वो व्यक्ति कोई अकेला व्यक्ति नहीं है। आप ये मत समझिए कि वो लास्ट व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति आपको ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। ये आप गलत सोच रहे हैं। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। एक बात को समझिए कि वो व्यक्ति एक शरीर है जो आपसे अलग है,
वो व्यक्ति आप नहीं है, उसको सेपरेट कीजिए अपने शरीर से। आपने उस व्यक्ति को अलाउ किया था, लेकिन अब वो व्यक्ति अलग है, वो एक अलग शरीर है, उसकी अलग फीलिंग्स हैं, उसके थॉट अलग हैं, उसकी ज़रूरतें अलग है, उसके सपने अब अलग हैं, वो आप नहीं हैं। आप ये सेपरेशन जब तक करेंगे नहीं, तब तक आप उस व्यक्ति को अलग से नहीं देख पाएंगे। उस व्यक्ति को अलग से देखें, जो आपके अंदर है उसको आप अलग से देखें। वो व्यक्ति अलग है, वो आप नहीं है। वो एक इंसान है, उसकी भी अपनी ज़रूरतें हैं, उसके भी अपने डर हैं। वो भगवान नहीं है। आपने उसे एक पेडेस्टल पे चढ़ा दिया और आप ये सोचते हैं कि मुझे ऐसा व्यक्ति दोबारा कभी नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, 750 करोड़ लोग हैं, और हर आदमी जो है वो वैसा नहीं होगा। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन नीड्स को आपकी वो व्यक्ति पूरा कर रहा था। वो नीड्स किसी के भी द्वारा पूरी हो सकती है, क्योंकि वो आपकी अटैचमेंट नीड्स हैं। प्यार रिप्लेसेबल नहीं है। आप प्यार करते रहिए उस व्यक्ति से, पर जो आपकी नीड्स हैं वो कोई भी व्यक्ति पूरी कर सकता है। आप ये सोचते हैं कि नहीं, अब कोई व्यक्ति मुझे मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जो अटैचमेंट नीड्स हैं वो कोई भी व्यक्ति पूरी कर सकता है। इसलिए आप ये मत समझिए कि वो लास्ट व्यक्ति है जीवन का। नहीं, और भी बेटर लोग हैं, और भी अच्छे लोग हैं जो आपको मिलेंगे, जो आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। आपने दूसरे को क्या दिखाया? आपने सामने वाले व्यक्ति को दिखाया कि देखो मैं कितना आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपको समय दिखाया, मैंने अपनी आपकी प्रेजेंस दिखाई, मैंने अपनी सेवा दिखाई, पर आप उस सेवा को लेना नहीं चाहते हैं। आपने ये दिखाया वो व्यक्ति वर्दी नहीं है आपकी सेवा के। वो व्यक्ति डिज़र्व नहीं करता है जो आप दे सकते हैं, जो आपकी टेबल में रखा है। वो व्यक्ति ये दिखा रहा है कि वो सब डिज़र्व नहीं करता। इसमें आपकी कोई कमी नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति डिज़र्व नहीं करता है जो कुछ भी आप देने को तैयार थे। आपने अपने आप को पूरी तरीके से खोल के देखा है कि मेरे पास आई हैव ऑल दिस, मेरे पास ये सब है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू गिव यू ऑल दिस, बट यू डोंट वांट, यू आर नॉट वर्दी टू टेक ऑल दीज थिंग्स। अब वो व्यक्ति जो है, वो जो जा चुका है, उसका जो दर्द हो रहा है, उस ग्रीफ को आपको सहना पड़ेगा। कोई और रास्ता नहीं होता। और ग्रीफ को बचने के लिए आप जो भी और उपाय करेंगे, जिसे अगर आप कोई एडिक्शन करते हैं, वो सारे जो है वो हेल्दी नहीं है। उस दर्द से गुजरिए आप। वो दर्द से गुजरना पड़ता है। वो दर्द आपको सिखाएगा कि पहले रिश्ते में क्या कमियां थी। वो दर्द आपको ये भी बता रहा है जो नीड्स आपकी दूसरा व्यक्ति पूरा कर रहा था, वो नीड्स आप कैसे खुद में आप पूरी कर सकते हैं। वो ट्रेड्स आप अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं। हम लोग अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट ट्रेड्स के प्रति। कुछ हिस्से हमारे अंदर हो जाते हैं, वो दब जाते हैं। जैसे आप जीवन में कभी हैपनिंग नहीं हो, आप बहुत खुशहाल नहीं हो, आप बहुत रौनक नहीं करते हो, तो आपको वो व्यक्ति अट्रैक्ट करता है जो बहुत रौनक करता है, जिसकी लाइफ में बहुत कुछ हैपनिंग है, जो बहुत कुछ कर रहा है। तो आप वो व्यक्ति से अट्रैक्ट होते हैं। पर वो ट्रेट आप अपने अंदर भी ला सकते हैं। थोड़ा आप भी खुलिए, थोड़ा आप भी बात कीजिए, थोड़ा आप भी हंसिए। आप देखना जो अट्रैक्शन था, जो आपकी नीड्स का अटैचमेंट नीड्स का अट्रैक्शन था, वो कम हो जाएगा। यकीन मानिए, वो आपकी अंदर की ज़रूरतें हैं, वो वहाँ से नहीं आए। वो तो व्यक्ति सिर्फ आपको आईना दिखा रहा है कि क्या आपके अंदर दबा हुआ है, क्या आपके अंदर रिप्रेस्ड है, क्या आपके अंदर सप्रेस्ड है। वो व्यक्ति सिर्फ आपको आईना दिखा रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। हम अटैचमेंट नीड्स को प्यार समझते हैं, लेकिन अटैचमेंट नीड्स प्यार नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो वो चला जाएगा, आपको दुख नहीं होना चाहिए। आप प्यार करते रहो, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी नीड्स को पूरी कर रहा है और वो व्यक्ति अब चला गया है और आपकी वो नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। इस बात का दुख है। तो आप ये बात को समझिए कि आपके अंदर की नीड्स हैं क्या। आपके मन में बहुत सारी शिकायतें होंगी। आप अपने दोस्त से, अपने रिलेटिव से, जो व्यक्ति आपकी फीलिंग को सुनता है, समझता है, आप उससे शेयर कीजिए कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। आपके करीबी हैं, उनको बताइए कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, आपने चीटेड फील किया है, आपने ये फील किया है कि कोई व्यक्ति आपको ठग के चला गया। जो कुछ भी आपके अंदर फील हो रहा है वो आप शेयर कीजिए। और अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं तो आप एक कागज़ में लिखिए। आप उस व्यक्ति के नाम पे एक चिट्ठी एक कागज़ में लिखिए, उसमें आप वो सारी शिकायतें लिखिए। आप एक व्हाट्सएप का SMS बनाइए जो उस व्यक्ति को भेज दो। उसका नंबर ब्लॉक होगा, हो सकता है वो व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर रखा होगा। आप एक SMS टाइप कीजिए, उसे भेज दीजिए और उसे फिर डिलीट कर दीजिए। जो आप कहना चाहते हैं बस आप इस तरीके से उसे कह दीजिए। जो प्रेम होता है, जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं, उसमें चोट लगती है,
पर उससे दुख भी पैदा होता है, पर उससे आप खुद को चोट ना पहुंचाएं, खुद को तकलीफ़ ना दें, कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं जो आपकी ज़िंदगी के लिए हार्मफुल है। आप डॉक्टर के पास जाओ, आप मेंटल प्रोफेशनल के पास जाके उनसे मदद मांगो, इसमें कोई हार्म नहीं है। आप करीबी दोस्त को बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है, और जब तक आपकी पूरी फीलिंग्स विटनेस्ड नहीं हो जाती, जब तक आपको लगता नहीं है कि आपकी फीलिंग है वो फुली विटनेस्ड नहीं हो गई है, वो किसी ने सुन नहीं ली है, आप उसको बताओ। जब कोई रिलेशनशिप एंड होता है तो वो दिखाता है कि ये एक मिसमैच है दो लोगों की वैल्यूज़ के बीच में, उन दोनों के रास्ते के बीच में, उन दोनों की नीड्स का मिसमैच है। इससे आप अपनी वर्थ को ना तोलें कि आप की वर्थ कम है। किसी व्यक्ति का आपकी ज़िंदगी से आपके साथ ना रहना, चला जाना आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करता है। आप वर्दी थे, आप वर्दी हैं, आप वर्दी रहेंगे। डोंट टेक इट एज रिजेक्शन, एज your value of existence doesn't depend on opinion of other person। इसको आप रिजेक्शन के तौर पे ना देखें। किसी दूसरे की जो राय है वो ये तय नहीं करती है कि आपकी एग्जिस्टेंस की वैल्यू क्या है। आप एक ह्यूमन बीइंग है जिसको अधिकार है सम्मान से जीने का, जिसको डिग्निटी से जीने का अधिकार है, जो वैल्यूएबल है, जिसकी वैल्यू है। सामने वाला जो व्यक्ति है, आपने दिखाया कि आप कितने कैपेबल थे देने के लिए, और उस व्यक्ति ने ये दिखाया कि वो डिज़र्व ही नहीं करता है जो कुछ आप देना चाहते हैं। ये उसका नुकसान है, या आपका नुकसान नहीं है। ट्रस्ट मी, यू डिज़र्व बेटर पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, हु आर रेस्पेक्टफुल, हु कम्युनिकेट विद यू, जो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं आपको, जो आपको समय देते हैं, जो आपको अटेंड करते हैं, जो रिसेप्टिव हैं, जो आपको सुनते हैं, जिनके लिए आपकी फीलिंग मैटर करती है। और ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको मिलेंगे। आप बेटर लोगों को डिज़र्व करते हैं। यू डिज़र्व बेटर पीपल। आपके अंदर बहुत सारी शिकायतें हैं, कम से कम बता तो देती कारण क्या हुआ, क्या आखिर मुझसे क्या गलती हुई है, मैं जाके ठीक कर देता हूँ, मैं बात कर देता हूँ, परेशानी क्या है, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। बट ये सब आप मत कीजिए, ये सब नहीं काम आता है। इस दर्द से बाहर निकलने के पूरे जो रास्ते में आप एक पूरी रोलर कोस्टर राइड में सवार होते हैं। कभी आपको बहुत गुस्सा आएगा, कभी आप उस व्यक्ति को माफ़ कर देंगे, कभी आपको अच्छा लगने लग जाएगा, जैसे कि आप बाहर आ गए, फिर अगले दिन आप सुबह उठेंगे और आपको लगेगा कि नहीं, मैं कुछ भूल नहीं पाया हूँ। लेकिन ये होता है, ये रोलर कोस्टर ऑफ सारे इमोशंस जो होते हैं उनसे जाना पड़ता है, उनसे गुजरना पड़ता है। वो कोई सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, बट ऐसा होता है। तो उन रोलर कोस्टर इमोशंस के साथ आप जाइए, वो जीवन के अनुभव के तौर पे उसे देखिए, उसे समझिए और उसे फील कीजिए। उसे बचने की कोशिश मत करें, एडिक्शन में ना पड़ें और शराब, सब्सटेंस अब्यूज़ ये सब ना करें और ख़ुद को नुकसान भी ना पहुंचाएं। और जब आप इस दर्द से गुज़रते हैं, आप ये समझने लगते हैं कि मेरे अंदर क्या कमियां थी, और नेक्स्ट रिश्ते में आप उन कमियों को लेकर ना जाएं, तो आप एक बेटर, हेल्दी और एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जो गलतियां आपकी पहले हुई हैं उसे अगले रिश्ते में अब ना ले जाएं। किसी भी दुख से जब आप बाहर निकल रहे होते हैं, चाहे वो किसी के लॉस का हो, चाहे किसी रिश्ते के लॉस का हो, उसकी कुछ स्टेजेस होती है। कोई भी ब्रेकअप हो, कोई भी लॉस हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो व्यक्ति का हो, उसमें आपको ग्रीफ की स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, दुख की स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। उन स्टेजेस में सबसे पहले आप डिनाई करते हैं, आप यकीन ही नहीं करते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, और आपके साथ ऐसा हो गया है। इस डिनाइल की स्टेज के बाद आती है एंगर। एंगर में आपको गुस्सा आता है उस व्यक्ति के प्रति, आपको परिस्थितियों के प्रति गुस्सा आता है। उस एंगर की स्टेज क्रॉस करने के बाद आप करते हैं बार्गेन की स्टेज में आते हैं, जिसमें आप ये सोचते हैं कि कुछ हम बार्गेन कर दें तो शायद मैं उस स्थिति को, उस परिस्थिति को बचा सकता हूँ। लेकिन जब बार्गेन की स्टेज भी काम नहीं आती, आप जाते हैं डिप्रेशन में, आप दुख मनाते हैं, आप उस दुख को सहते हैं, उस कष्ट को सहते हैं, उस दर्द को सहते हैं। जब दर्द को सहते हैं, उसके बाद की स्टेज आती है एक्सेप्टेंस की,
क्योंकि आपने सह लिया है, आपने बर्दाश्त कर लिया है, आपने उस रियलिटी को स्वीकार कर दिया है कि यही सत्य है, और फिर आप उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं।